हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, लोगों के जज्बात आपको लेकर क्या है। चलिए देखते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, तो आप आसानी से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हो और आसानी से मुझसे बातचीत कर सकते हो। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स, बताइए लोगों के जज्बात उनके लिए क्या है। अटैचमेंट, नाइस कार्ड। द सन, एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटी। तो आपको पता है कि लोगों के जज्बात आपके साथ बहुत ही अद्भुत तरीके से जुड़े हुए हैं। कैरिंग कनेक्शन, 6 चक्र, आर्क एंजल, मेटाट्रॉन, बहुत नाइस। डोर टू रोमांस पॉपअप हुआ है, तो मैं ज़रूर लूँगी। ओके, थर्ड चक्र, आर्कएंजल सैमुअल, नाइस। 7 चक्र, आर्कएंजल यूरियल, वेरी बेस्ट। जर्नी, ओके, एंड एप्रिसिएशंस, गुड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है स्ट्रॉन्ग वार्निंग, ये तो होना ही है। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 100% है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी भी 100% है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 60% है। एंड लास्ट है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 50-50 है। यस, डेफिनेटली वो यहाँ है, क्योंकि आपका जो अटैचमेंट है, जज्बात है, वो कहीं ना कहीं फ्लो होता है। ये शायद आप भी जानते हो, बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित होता है, लोगों के साथ जुड़ता है। इस वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों के जज्बात आपके लिए कुछ ज़्यादा ही मायने रखते हैं, क्योंकि आपके लिए फर्स्ट कार्ड है अटैचमेंट। तो आप कुछ ज़्यादा ही लोगों के साथ अटैच हो जाते हो। आपको सच में अटैचमेंट से मतलब है, इतना ज़रूर यहाँ नज़र आता है। क्लियर कट है कि आपको लोगों के एक अपनेपन से अच्छा लगता है। लोगों को आपके साथ जब वो अच्छा व्यवहार करते हैं वो पसंद आता है, ये यहाँ नज़र आता है। आपको ये भी बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मैं जब लोगों के साथ जुड़ती हूँ तभी मुझे कुछ अच्छा महसूस होता है। उनके साथ बातचीत करने से, अपनी बात शेयर करने से, उनके साथ एक लगाव महसूस करने से, उनके साथ एक जल्दी कनेक्शन में आने से मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा आप भी मानती है या मानते हो, वो यहाँ नज़र आता है। इस वजह से मैंने कहा कि कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 100% फुल फॉर्म में है, क्योंकि आप सच में ऐसे इंसान हो जिनको बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन बढ़ाना आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ एक बहुत ज़्यादा गहरे रिश्ते में उतर जाना है। जब जिनके साथ एक अच्छी अटैचमेंट है तो उसमें थोड़ी स्पेस देनी भी ज़रूरी होती है, तो वो स्पेस भी आप देना जानते हो। इस वजह से रिश्ते खराब नहीं होते। इस वजह से कहीं ना कहीं एक लिमिट बन जाती है, एक लिमिट, एक मर्यादा हो जाती है।
जो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में मदद करती है, रिश्तों को फ्रूटफुल बनाने में मदद करती है। ऐसा भी यहाँ नज़र आता है क्योंकि बीच में काढ़ा है एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटी। तो कहीं ना कहीं आप दूसरों के साथ अटैच ज़रूर हो, लेकिन उनको स्पेस देना भी जानते हो, अपनी मर्यादा रखने भी जानते हो कि उनकी मर्यादा को मुझे लांघना नहीं है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। इस वजह से आपके रिश्ते कहीं हद तक फ्रूटफुल हमेशा रहे हैं। आपको बहुत ही अच्छी जानकारी है रिश्तों को लेकर, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ चक्र की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत ही समझ है आपके अंदर अच्छी, व्यवहार को लेकर अच्छी समझ है, इमोशंस को लेकर कहीं ना कहीं एक मैच्योरिटी नज़र आती है, अपने एक समता को लेकर या अपने एक दृढ़ निश्चयता को लेकर एक आपके अंदर अद्भुत एनर्जी नज़र आती है कि आप एक रिश्तेदारी को, रहन सहन को, व्यवहार को एक बहुत ही नज़दीकी से समझ सकते हो, वो यहाँ नज़र आता है। इस वजह से आपका आत्मविश्वास का लेवल कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया रहता है। यहाँ आप दूसरों की केयर करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, दूसरों को लेकर बहुत ही केयरिंग नेचर है आपका, ये बात आप भी जानते हो, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है। तभी तो आप दूसरों के साथ अटैच होते हो, उनके साथ एक आपका रिश्ता भी बहुत ही प्यारा और बढ़िया रखना आपको जानते हो। उनके साथ जर्नी करना भी आपको पसंद है, उनके साथ ट्रैवलिंग करना, उनके साथ बहुत अच्छा वक्त बिताना, ये आपकी कहीं ना कहीं मैं कमज़ोरी भी कहूँगी। क्योंकि जो मैंने कहा कि आपको कहीं ना कहीं अटैचमेंट में रहना है, कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ कर रहना है, चाहे वो कम वक्त के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे जुड़ना है, तभी मुझे उनको अच्छे तरीके से मैं समझ पाऊँगा या समझ पाऊँगी और उनके साथ एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाऊँगी। इस तरीके का आपका मानना है। लास्ट है 6 चक्र एंड एप्रिसिएशन। इसका मतलब ये होता है कि यस डेफिनेटली आप बहुत अच्छी तरीके से रिश्तों को फ्रूटफुल तरीके से आगे बढ़ा रहे हो। इसमें आप चाहे सामने वाले पर्सन की प्रशंसा करनी पड़े, तारीफ करनी पड़े, उनके लिए बहुत कुछ अच्छा अच्छा बोलना पड़े, तो भी आप बोलने के लिए तैयार हो, वो नो डाउट। यहाँ लास्ट में स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने तरीके से बहुत सारी चुनौतियों को सीख रहे हो। कहीं ना कहीं जो मैंने कहा कि इमोशनल चीज़ों में थोड़े अपने आप को लेट गो कर देते हो, एडजस्ट हो जाते हो, इस वजह से रिश्ते कामयाब होते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ सह भी लेते हो, ये शायद आपको भी पता है। तो यहाँ हमारा सवाल है कि लोगों को के जज्बात आपके लिए क्या है। तो यस, जो मैंने कहा लोगों के जज्बात आपके लिए यही है कि आप उनको आप अच्छे तरीके से जानते हो, लेकिन लोग आपको अच्छे तरीके से जानते हैं, वो भी यहाँ क्लियर कट है। तो लोगों के जज्बात आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत ही फ्रूटफुल है। सन की पोजीशन आई है, लोगों को सच में आपके जज्बात पता है कि आप एक अटैचमेंट रखने वाले पर्सन हो, आप हमारे साथ घुलने मिलने वाले पर्सन हो, आप हमारे लिए कुछ चीज़ों को लेकर लेट गो या एडजस्ट कर जाने वाले पर्सन हो। लोगों को आपके जज्बात ये भी पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हो, लविंग हो, नर्चरिंग हो, उनके स्वभाव को समझने वाले पर्सन हो, आप उनके साथ तालमेल बिठाना जानते हो, उनके साथ हर रूप से समझना जानते हो, उनके साथ प्यार भरा व्यवहार करना जानते हो, उनके साथ एक दृढ़ता से पेश आते हो, आप अपने आप में बहुत ही रॉयल इंसान हो, ये भी उनको पता है। लोगों के जज्बात आपको लेकर बहुत ही बेहतरीन और फ्रूटफुल है, क्योंकि आप उनको स्पेस देते हो, उनके साथ एक मर्यादा रखकर ही चलते हो। इस वजह से लोगों को आपके साथ एडजस्ट होने में देरी नहीं लगती है और लोग आपके साथ बहुत ही आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। लोगों को आपके साथ अच्छा लगता है और आपको लोगों के साथ अच्छा लगता है, क्योंकि आप दोनों, आपकी लोगों के साथ लिमिटेशन होती है और लोगों की आपके साथ जज्बातों को लेकर लिमिटेशन होती है। इसमें दोनों साइड से बराबरी होने की वजह से लोगों के साथ आपके रिश्ते बहुत ही फ्रूटफुल रहते हैं और लोगों के जज्बात आपको लेकर बहुत ही बेहतरीन जुड़े रहते हैं। ये शायद आपको भी पता है। और क्या है, चले देखते हैं।
ओके, क्वीन ऑफ डिस्क, 6 ऑफ वैंड्स, बहुत ही अच्छा करते हो लोगों के लिए। 6 ऑफ डिस्क, पेज ऑफ डिस्क, वेरी नाइस। यू एंड वाई, डेफिनेटली बहुत अच्छा रिश्ता है, बराबरी का रिश्ता है। लोगों के जज्बात वाकई में आपको लेकर बहुत अच्छे हैं। 9 ऑफ कप, 10 ऑफ डिस्क, डेविल एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। यूनिवर्स लास्ट में 7 ऑफ सॉर्ड क्यों है? ड्यूअलिटी, बहुत अच्छा। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, तो डेफिनेटली यहाँ लोगों के जज्बात आपको लेकर सच में मायने रखते हैं, क्योंकि फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये होता है कि लोगों के जज्बात आपके साथ बहुत ही ज़्यादा ही अच्छे हैं, जो फ्रूटफुल है या बहुत ही पक्के वाले हैं, बहुत ही मजबूत है, वो यहाँ नज़र आता है। इस वजह से दोनों साइड से एक फुलफिलमेंट की एनर्जी रहती है। लोग आपके साथ दिल से जुड़ते हैं, इस वजह से लोगों को भी सफलता मिलती है, आपको भी मिलती है, वो यहाँ नज़र आता है। तो यहाँ विक्ट्री दोनों साइड ही है। लोगों के जज्बात आपको लेकर एक फैमिली के साथ जुड़ना, उनके साथ एक अच्छे तरीके से रहना, ये भी है। लोग आपके साथ दिल से इस वजह से जुड़ते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप देना भी जानते हो और लेना भी जानते हो, तो यहाँ व्यवहार बराबर रहता है, इक्वल रहता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रिश्ते वैसे के वैसे ही समता में रहते हैं, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल है और यहाँ 10 ऑफ डिस्क है, तो समतुल्य है, बैलेंस है, वो नज़र आता है। यहाँ डेविल और पेज की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि लोगों के जज्बात कभी कभी आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही होते हैं, ये शायद आप भी जानते हो। लोगों आपके साथ जज्बात से साथ जुड़ते ज़रूर है, लेकिन वो ज़्यादातर आपके ऊपर उम्मीद भी रखते हैं। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे ज़रूर आए होंगे जिनके जज्बात आपके साथ 100% जुड़े हैं, इस वजह से वो कुछ ज़्यादा ही आपके ऊपर उम्मीद रखते हैं, और जब उनकी उम्मीदें खरी नहीं उतरती है तब उनको लगता है कि आप किसी काम के इंसान नहीं हो, आपसे हमें कुछ लेना देना नहीं है, जब हमें ज़रूरत थी तब आपने हमें मदद नहीं की, तब आपने हमें सहारा नहीं दिया, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि वो अपने जज्बात से आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही उम्मीद रखने लगते हैं, और वो उनकी उम्मीदें खरी नहीं उतरती है तब वो आपके साथ रिश्ता तोड़ देते हैं। ये आपके साथ ज़रूर हुआ होगा, वो यहाँ नज़र आता है। डेफिनेटली इस वजह से 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपने हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया है, आप हमारे साथ अच्छे तरीके से नहीं रहना चाहते थे, तो फिर आपको मुंह पर बताना देना चाहिए था। इस तरीके से अच्छा व्यवहार पेश होकर हमारे साथ इस तरीके को ढोंग नहीं करना चाहिए था। इस तरीके की सोच भी होती है, क्योंकि उनके जज्बात कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट में रह जाते हैं, यानी उनके जज्बात उम्मीदों में तब्दील हो जाते हैं। कुछ ज़्यादा ही वो आपके ऊपर आशाएं रखने लगते हैं, और उनकी वो आशाएं उम्मीदें खरी नहीं उतरती है तो वो उनको आप गलत लगते हो। डेफिनेटली यहाँ व्यू एंड वाई एंड ड्यूअलिटी की एनर्जी है, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होनी ही है जिसमें दूसरे लोगों को, दूसरों के जज्बात आपके साथ कुछ ज़्यादा ही उम्मीद से जुड़े हो, तब कहीं ना कहीं बहुत सारी एक जो समता है, या कहो कि एक परिणाम है, वो बाहर निकल कर आता ही आता है। जब ज़्यादा उम्मीदें हो तब सही मायने में उसका रिज़ल्ट ऐसा ही आता है, क्योंकि ज़्यादा उम्मीदें इंसान को तोड़ती है। तो वही है कि उनकी ज़्यादा उम्मीदें कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को ख़राब करती है। लेकिन यहाँ आपकी उम्मीदें लोगों के ऊपर इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, वो तो बैलेंस है सन एंड मून की तरह, लेकिन लोगों के जज्बात कहीं ना कहीं एक उम्मीद से भी जुड़े होते हैं, वो यहाँ नज़र आता है। और ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है कि लोगों के जज्बात कहीं ना कहीं मेरे साथ
अच्छी तरीके से उम्मीद से जुड़े हैं। मैं सिर्फ उनके साथ एक जज्बात से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन वो मेरे से एक उम्मीद के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा आपको भी पता है और इस वजह से कहीं न कहीं आप डिस्टेंस मेंटेन करते हो, थोड़ा स्पेस देना पसंद करते हो रिश्तों को। हाँ, आपका अटैचमेंट लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ, रिश्तेदार, फ्रेंड, कलीग सभी के साथ अच्छा है, लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सामने वाला पर्सन जो है वो मुझसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा रहा है। तो इस तरीके के लोगों से आप कहीं न कहीं थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते ही चलते हो, जिसकी वजह से उनको कुछ ज़्यादा उम्मीदें हो और वो आप पूरी ना कर पाओ, तो वो हर्ट ना हो, इसका भी आप ध्यान रखते हो। लेकिन कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे आए, चले गए, जिनको आपके ऊपर उम्मीदें थी और उनको लगा कि आप उनकी उम्मीद के ऊपर खरे नहीं उतरे, तो उन्होंने आपको गलत ठहराया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने अपने तरीके से बनती ज़रूर कोशिश की है, इस वजह से लास्ट ड्यूअलिटी है कि आपने हर तरीके से सक्षम कोशिश की है उनके लिए। चाहे वो आपको कहीं न कहीं गलत ठहरा रहे हो, लेकिन उनको भी कहीं हद तक उनके मन में पता है कि वो कहीं न कहीं गलत थे और दूसरों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही निर्भर रखते थे। अपने तरीके से ही कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें रखते थे, इस वजह से उनको ये सब कुछ देखना पड़ा, ये बात उनको भी पता है। तो कहीं न कहीं आप हर तरीके से बहुत ही व्यवस्थित हो, लोगों के जज़्बात आपके साथ सच में दिल से जुड़े हुए हैं, इस वजह से लोग आपको समझ पाते हैं और आप लोगों को समझ पाते हो। ये है रीडिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।